नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक असाधारण आदेश दिया। कोर्ट ने बंगाल में एसआईआर यानी मतदाता सूची का जो संशोधन का काम चल रहा है उसको हाई कोर्ट के निर्देश में, देखरेख में कराने का फैसला किया। कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश दिया कि वो अभी जो सेवा में हैं उन जजों को और ऐसे जज जो रिटायर हो गए हैं उनको अधिकारी के रूप में नियुक्त करें और उनकी देखरेख में जो ये एसआईआर की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए। ये एक तरह से चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहा था कि एसआईआर में वो निष्पक्ष नहीं है, उसकी पुष्टि की तरह माना जा रहा है। आखिरकार चुनाव आयोग की निष्पक्षता जो है उस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? इस पूरे मामले को बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से साथ ममता बनर्जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो खुद सुप्रीम कोर्ट में ले गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन उस पर बहस भी की थी। ममता बनर्जी का आरोप था कि एसआईआर के नाम पर वहाँ जो आम मतदाता हैं उनको परेशान किया जा रहा है। 58 लाख लोगों को ड्राफ्ट सूची से हटा दिया गया है और उनसे तरह तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बहुत सारे जो पहचान के दस्तावेज हैं उनको माने नहीं जा रहे हैं। ये सवाल जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तब से उठ रहा है। सबसे पहले एसआईआर की प्रक्रिया आपको याद होगा कि बिहार में शुरू की गई थी। 50 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम वहाँ कटे थे। वहाँ भी इस तरह के आरोप लगे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके नाम काट दिए गए हैं और आरोप बहुत सीधा सीधा था कि ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं जो बीजेपी के मतदाता नहीं माने जाते हैं। अब इसकी पहचान कैसे हो रही थी? तो बिहार में कई तरह के आरोप लगे कि जो एसआईआर के काम में लोग लगाए गए थे, स्थानीय स्तर के लोग, वो लोग जो हैं अच्छी तरह से जानते थे कि यहाँ कौन से लोग जो हैं किसको वोट देते हैं। तो इसमें ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम कटे बिहार में भी जिनके बारे में कहा जाता था कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अल्पसंख्यकों का नाम लिया गया। उसके अलावे जो बहुत गरीब लोग हैं उनका नाम लिया गया क्योंकि वो तरह तरह के दस्तावेज जो है जमा करके और ये साबित नहीं कर पा रहे थे कि वो मतदाता हैं, वहाँ के स्थानीय निवासी हैं। तो जो पूरी प्रक्रिया थी उस पर सवाल तो शुरू से ही था, लेकिन जिस जुझारू ढंग से ममता बनर्जी ने इसको उठाया इसके पहले कोई नहीं उठा पाया था। ममता बनर्जी ने एक तरफ बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया और दूसरी तरफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खुद बहस की और बहस में जो मुद्दे उन्होंने उठाए उसमें कुछ चीज़ें बहुत चिंताजनक हैं, जिसमें एक तरफ वो अब जो अलग अलग बयानों में कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको मतदाता होने से वंचित किया जा रहा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। तो एक तो उस तरह के लोगों को हटाया गया। उसके अलावा बहुत सारे गरीब लोग, बहुत सारे अशिक्षित लोग जिनके लिए कि ये साबित करना मुश्किल है कि वो उसी क्षेत्र के निवासी हैं, उनको कई तरह के कार्ड हैं, उसमें बहुत सारे ये चीज़ें मानी नहीं जा रही थी। शुरू में तो आधार को भी एक पहचान पत्र के रूप में नहीं माना जा रहा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर के दौरान ही जब आदेश दिया कि आधार को मानना चाहिए और भी कई चीज़ों को मानने का आदेश दिया, तब जाके चुनाव आयोग ने उसको स्वीकार किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। मतदाता सूची का सर्वेक्षण कुछ कुछ अंतराल के बाद किया जाता है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका नाम कई बार हटाया नहीं जाता है। उसके अलावा कई बार लोग जो हैं उस चुनाव क्षेत्र को छोड़कर देश के किसी दूसरे क्षेत्र में
स्थायी रूप से रहने चले जाते हैं, नौकरी करने चले जाते हैं। मान लीजिए कि बंगाल के किसी गांव से कोई आके दिल्ली में रहने लगा या बेंगलोर में रहने लगा, मुंबई में रहने लगा, अब उसका कोई संबंध बंगाल से नहीं है, तो वहाँ की जो मतदाता सूची है उसका नाम हटाया जाना चाहिए और जहाँ वो रह रहा है वहाँ नाम जुड़ना चाहिए। तो इस प्रक्रिया पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आपत्ति जो उठाई जा रही थी वो ये कि चुनाव अधिकारी जो हैं स्थानीय स्तर पर वो मनमानी कर रहे हैं। बिहार में भी यही आरोप लगा था, बंगाल में भी यही आरोप लगा था। असल में चुनाव अधिकारी जो होते हैं जो राज्यों में, वो होते तो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, लेकिन वो जब चुनाव का काम करते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग एक तरह से चुनाव आयोग के पास चली जाती है, उनके बारे में सारे फैसले चुनाव आयोग करने लगता है। तो ये आरोप बिहार में भी लगाया गया कि बीजेपी के बहुत सारे लोग जो स्थानीय स्तर होते हैं, जहाँ पर कि जो मतदाताओं से फॉर्म भरवाए गए थे उसको स्वीकार किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी स्क्रूटनी की जाती है, वहाँ पर बीजेपी के लोग मौजूद थे और उन्होंने ऐसे लोग जिनके बारे में उनका संदेह था कि वो बीजेपी को वोट नहीं दे सकते हैं, उनका नाम हटा दिया गया। फिर उसके बाद एक प्रक्रिया है जिसमें आप चुनाव आयोग जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको आवेदन दे करके और साबित कर सकते हैं कि आप मतदाता वहीं के मतदाता हैं, उसी क्षेत्र के निवासी हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबूत देना था। कई तरह के सबूत मांगे जाते थे और गांव में जो बहुत सारे गरीब लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों से अवगत नहीं हैं, उनके पास कोई सबूत होता नहीं है। वास्तव में आप जाएं गांव की दशा को अगर देखें तो बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा जो शहरों में रहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, पर उसके पास कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं बनाता है, वो आसपास के गाँव में जाकर मजदूरी करता है, खाता है और वैसे ही जीता है। अब जब से सरकारी सुविधाएं मिलने लगी तो कुछ अवेयरनेस, कुछ जागृति उनमें आई और उनमें से बहुत सारे लोगों ने जो है अपना परिचय पत्र वगैरह बनवाना शुरू किया, बैंक में अकाउंट खोला, उसके साथ साथ आधार कार्ड बनवाए, कुछ लोगों ने वोटर कार्ड बनवाए। अब ये वोटर कार्ड जो है और आधार कार्ड ये इंटरडिपेंडेंट की तरह है। आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपसे सबूत मांगा जाता है, तो सबूत के तौर पर आप मतदाता प्रमाण पत्र देते हैं। तो अब जब मतदाता प्रमाण पत्र को ही उसका ही पुनरीक्षण किया जा रहा हो और उसमें आधार को नहीं माना जा रहा हो तो बहुत मुश्किल आती है। बहरहाल अब ड्राफ्ट सूची से 58 लाख यहाँ बंगाल में जो हैं लोग हटा दिए गए हैं। उनको साबित करना है खुद को कि वो उसी क्षेत्र के निवासी हैं और वहीं के मतदाता हैं। अब तक ये आरोप था कि जो अधिकारी काम करते हैं वो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कोलकाता हाई कोर्ट को, उसके हिसाब से जो करना है वो कि कोलकाता हाई कोर्ट जो है किसी जज को जो सेवा में है या कोई रिटायर्ड जज है उनको वो जो हैं वो इसके लिए अधिकारी बनाएंगे और ये अधिकारी जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उनके सहयोग से काम करेंगे, यानी चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनको इनका सहयोग करना पड़ेगा। और इस तरह से उम्मीद की जा रही है कि अब मतदाता सूची जो है उसमें ज़्यादा पारदर्शिता आएगी और जो ये बिना वजह नाम काटने की बात की जाती है वो कम होगी। बिहार में जो चुनाव हुए थे उस समय भी हमने देखा कि जिस दिन मतदान हो रहा था बहुत सारे लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे और तब उनको पता चला कि उनका नाम तो कट गया है। बहरहाल बंगाल में चूँकि बूथ स्तर तक ममता बनर्जी काफ़ी संगठित हैं, तृणमूल कांग्रेस संगठित है, बाकी पार्टियां भी संगठित हैं, वहाँ सीपीएम भी बहुत संगठित है, तो उम्मीद की जा रही है कि वो कम से कम मतदाताओं की मदद करेंगे और बिना कारण जो है किसी का नाम कटने नहीं देंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि बार बार चुनाव आयोग पे सवाल क्यों उठता है, बार बार चुनाव आयोग को खुद को सच्चा साबित क्यों करना पड़ता है। कहीं ना कहीं से चुनाव आयोग में जो कुछ चल रहा है वो सवाल तो खड़ा करता है। आखिरकार जो विपक्ष है उसकी आवाज़ सुनी क्यों नहीं जाती है, जो विपक्ष है उसकी बात सुनी क्यों नहीं जाती है।
और अभी तक जो प्रतिक्रियाएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं उसमें तृणमूल कांग्रेस ने तो स्वागत किया है, लेफ्ट पार्टियों यानी सीपीएम के नेतृत्व वाली जो लेफ्ट पार्टियां हैं उन्होंने भी स्वागत किया है। बीजेपी की तरफ से कोई ख़ास प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। बहरहाल अब ये आदेश लागू करने का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। देखते हैं कि ये कितनी शीघ्रता से लागू किया जाता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर के हमको ज़रूर बताइए। हमारे प्रोग्राम्स को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और उसके साथ एक अनुरोध ये भी है कि आप सत्य हिंदी की सदस्यता लें। सत्य हिंदी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ एक बटन दिखाई देगा, आप उस बटन को दबाइए, आपको पता चलेगा कि सत्य हिंदी की सदस्यता कैसे ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को सहयोग करें और सहायता दें, इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप सत्य हिंदी के सदस्य बनें। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.